राधा की दो जुड़वां बेटियां थीं। उसकी एक बेटी बिल्कुल दूध की तरह गोरी और दूसरी बेटी का रंग काला था। राधा के पति का देहांत दोनों बेटियों के जन्म के कुछ समय बाद एक सड़क दुर्घटना में हो गया था, जिसके बाद राधा ने सिलाई करके अपनी दोनों बेटियों को पाला था। मम्मी मम्मी, कल टीचर ने कहा था कि कल से तुम 2 चोटी करके आना। मैं बहुत देर से 2 चोटियां बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझसे ठीक से नहीं बन रही। तुम बना दो ना। तू बैठ, मैं अभी बना देती हूँ बेटा। माँ, मैं स्कूल जा रही हूँ। तू अकेली कहाँ जा रही है? कीर्ति भी तो तेरे साथ ही जाएगी। बस 2 मिनट रुक जा, मैं कीर्ति की चोटी बना दूँ, फिर तुम दोनों साथ में चली जाना। नहीं माँ, मैं कीर्ति के साथ स्कूल नहीं जाऊंगी। मुझे अकेले ही स्कूल जाना है। लेकिन वो क्यों भला? जब दोनों बहनें एक ही स्कूल में पढ़ती हो तो दोनों को एक साथ स्कूल जाने में क्या दिक्कत है? माँ, तुम नहीं समझोगी। मैं जब भी इसके साथ स्कूल जाती हूँ तो मेरी क्लास के सब बच्चे मुझे कल्लू की बहन करके चिढ़ाते हैं। मुझे बहुत शर्म आती है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए पल्लवी। बच्चे तुम्हारी बहन को इस तरह चिढ़ाते हैं। तुझे तो अपनी बहन का साथ देना चाहिए, और तू है कि खुद ही उसका मजाक उड़ा रही है। तो और मैं क्या करूँ? इसकी वजह से अपना मजाक बना लूँ क्या? इसके खुद तो कोई दोस्त है नहीं, और इसकी वजह से बच्चे मुझसे भी बात नहीं करते। आज के बाद मैं अकेले ही स्कूल जाऊंगी। इसकी वजह से मुझे अपनी और बेइज्जती नहीं करवानी। अपनी बहन के लिए पल्लवी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर राधा को बहुत गुस्सा आता है। वो उसे कुछ कहने वाली होती है कि तभी कीर्ति उसे रोकते हुए कहती है, कोई बात नहीं माँ, तुम पल्लवी पर गुस्सा मत करो। अगर उसे अकेले स्कूल जाना है तो उसे अकेले ही स्कूल जाने दो। मैं भी अकेली स्कूल चली जाऊंगी। मुंह बनाकर पल्लवी अकेली स्कूल चली जाती है। ऐसे ही कुछ समय बीतता है। तभी एक दिन कीर्ति स्कूल की सीढ़ियों से गिर जाती है और उसके पैर में चोट लग जाती है। आह, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। कोई मेरी बहन को उसकी क्लास से बुला लाओ, मैं उसके साथ घर चली जाऊंगी। बेटा, कौन है तुम्हारी बहन? बताओ, मैं अभी उसको बुला देती हूँ। कीर्ति टीचर को अपनी बहन का नाम और क्लास बताती है, तो टीचर पल्लवी को बुलाती है। पल्लवी बेटा, तुम्हारी बहन के पैर में चोट लग गई है, तुम इसे घर ले जाओ। प, 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 बहन? कौन बहन? यहाँ तो मेरी कोई बहन नहीं पढ़ती। क्या? लेकिन कीर्ति तो कह रही थी तुम उसकी बहन हो। नहीं मैम, ये तो मेरे पड़ोस में रहती है। क्या आपको इसकी और मेरी शक्ल देखकर लगता है कि हम दोनों बहनें हैं? पल्लवी की बात सुनकर कीर्ति की क्लास के सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लग जाते हैं और फिर से कीर्ति का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने पल्लवी। कीर्ति, तुमने क्या सोचकर कहा कि ये तुम्हारी बहन है? जरा अपना रंग देखो और पल्लवी का रंग देखो। दोनों को अगर साथ में खड़ा कर दो तो ऐसा लगेगा कि किसी ने उबले हुए अंडे के साथ काला कोयला रख दिया है। राहुल के ऐसा कहते ही पूरी क्लास जोर जोर से हंसने लगती है। क्या बकवास है ये सब? शर्म नहीं आती तुम सबको ऐसी बातें करते हुए? और पल्लवी, तुम कीर्ति की पड़ोसी हो तो ये बात तुम आराम से भी कह सकती थी। ये फालतू की बकवास करने की क्या जरूरत थी? जाओ तुम अपनी क्लास में। पल्लवी और सब बच्चों के व्यवहार से कीर्ति को बहुत बुरा लगता है। एक तो पहले उसके पैर में चोट लगी हुई थी, ऊपर से सबने उसका मजाक उड़ाया, इसीलिए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। टीचर जब उसे इस तरह देखती है तो उसे चुप करवाकर उसे उसके घर छोड़कर आती है। बेटा, अगर तेरे पैर में चोट लग गई थी तो तू पल्लवी के साथ घर आ जाती। बेचारी टीचर जी तुझे यहाँ तक छोड़ने आई। माँ, ऐसे स्कूल के बीच में पल्लवी मेरे साथ नहीं आ सकती थी। ये अलाउड नहीं है, इसीलिए टीचर जी मुझे छोड़ने आ गई। कीर्ति अपनी माँ को पल्लवी की उस हरकत के बारे में कुछ नहीं बताती और उसके पैर पर दवाई लगा देती है। कीर्ति अपने कमरे में आराम कर ही रही होती है कि तभी पल्लवी स्कूल से आकर सीधी अपनी बहन के पास जाती है। तुझे मना किया था ना कि किसी को मत बताइयो कि मैं तेरी बहन हूँ। सबको सच पता चल जाता तो तेरी साथ साथ मेरा भी मजाक उड़ता। आज के बाद तुझे भले ही चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तू मुझे क्लास से नहीं बुलवाएगी। पल्लवी की इन बातों को कमरे के बाहर से गुजरते हुए राधा सुन लेती है। पल्लवी की ऐसी बातों की वजह से राधा उसे खूब डांटती है, लेकिन पल्लवी अपनी माँ की बातें समझने की बजाय मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। कीर्ति का पूरा बचपन ऐसे ही बीतता है। कुछ सालों बाद वो बड़ी होती है
तो राधा अपने जोड़े हुए पैसों से एक ही कॉलेज में उन दोनों का एडमिशन करवा देती है। आज तक कीर्ति के रंग की वजह से कभी किसी ने उससे दोस्ती नहीं की थी, लेकिन कॉलेज में आने के बाद उसकी नेहा नाम की एक अच्छी दोस्त बन गई थी। कीर्ति नेहा से अपनी हर बात शेयर करती थी। क्या बात है कीर्ति, तू आजकल बड़ी खोई खोई रहती है। पक्का तेरे दिल में कोई बात है, बता ना क्या हुआ। यार कॉलेज में वो नया लड़का आया है ना, सिद्धार्थ, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। काश मेरी उससे दोस्ती हो जाती। ओहो, तो मैडम जी के दिल में ये बात थी। उन दोनों की बातों को पल्लवी सुन लेती है और कीर्ति का मजाक उड़ाने लगती है। अरे अरे, मेरी काली कल्लो को सिद्धार्थ अच्छा लगता है। दोस्ती करनी है तुझे सिद्धार्थ से। अगर सिद्धार्थ ने सुन लिया ना तो बेचारा हंस हंस के पागल हो जाएगा। एक काम करती हूँ, मैं सिद्धार्थ को बुलाकर ये बता ही देती हूँ। नहीं नहीं पल्लवी, ऐसा मत करना बहन। कीर्ति के मना करने के बाद भी पल्लवी सिद्धार्थ को कीर्ति के पास लेकर जाती है और जोर जोर से हंसते हुए उससे कहती है, अब बोलो कीर्ति, क्या कहना चाहती थी तुम सिद्धार्थ से? कुछ नहीं। अब ये क्या कर रही हो? इसके सामने आते ही तुम्हारी बोलती बंद हो गई। बस भी करो पल्लवी, कीर्ति तुम्हारी सगी बहन है, उसके बाद भी तुम उसे इस तरह परेशान कर रही हो। तुम क्यों हमारे बीच में बोल रही हो? मैं तो बस उसकी मदद ही कर रही हूँ। बोलो ना कीर्ति कि तुम सिद्धार्थ को पसंद करती हो। व्हाट, ये कोई मजाक चल रहा है क्या? नहीं यार सिद्धार्थ, ये बिल्कुल सच है। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा क्या? यार पल्लवी, ये तुम्हारी बहन कौन सी दुनिया में जीती है? कम से कम थोड़ा तो सोच लेती। ये कहा और मैं कहा। इस कॉलेज में ऐसी कोई लड़की नहीं होगी जो मुड़कर मुझे ना देखती हो, और दूसरी तरफ इस दुनिया में ऐसा कोई भी लड़का नहीं होगा जो मुड़कर तुम्हारी बहन को देखता हो। उस उल्टे तवे ने सोचा भी कैसे कि मैं इससे दोस्ती करूंगा? ये तुम्हारी बहन है इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कह रहा, वरना पूरे कॉलेज के सामने इसकी अच्छी तरह इंसल्ट करता। पल्लवी और सिद्धार्थ बहुत बुरी तरह कीर्ति का मजाक बनाते हैं। कीर्ति बेचारी रोती हुई वहां से चली जाती है। तभी उसकी दोस्त नेहा उसे शांत करने के लिए उसके पीछे पीछे जाती है। कीर्ति, तुम जानती हो ना तुम्हारी बहन कैसी है। तुम उसकी बातों को दिल पर लेना ही छोड़ दो। यार उसकी बातें मेरे दिल पर इसलिए लगती है क्योंकि वो मेरी बहन है। अगर भगवान ने मुझे काला रंग दिया है तो इसमें मेरी क्या गलती है? इस पूरी दुनिया में हर इंसान एक दूसरे से अलग है। आज तक किसी भी लड़के ने मेरे रंग की वजह से मुझसे दोस्ती तक नहीं की। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इसमें गलती तो उन लोगों की है जो इंसान की सीरत से ज्यादा उसकी सूरत से चाहत रखते हैं। तुम दिल की इतनी अच्छी हो, इसीलिए मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। और तुम देखना, एक दिन तुम्हें इतना अच्छा लड़का मिलेगा कि सब देखते रह जाएंगे। नेहा की बातें सुनकर कीर्ति का मन कुछ शांत होता है। कुछ दिनों बाद उनके कॉलेज में रजनीश नाम का एक बहुत ही हैंडसम लड़का आता है। वो पल्लवी को बहुत अच्छा लगता है और पल्लवी उससे बात करने के बहाने ढूंढने लगती है। तुम इस कॉलेज में नए हो, इसीलिए अगर तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मुझे बोल देना। पल्लवी उससे बात कर ही रही होती है कि तभी क्लास में कीर्ति आती है। पल्लवी, ये लो घर की चाबी। माँ आज बाहर गई है, मेरे आज एक्स्ट्रा लेक्चर है तो मुझे घर आने में देर हो जाएगी, इसीलिए तुम चाबी रख लो। चाबी देनी थी तो मुझे फोन कर देती। तुम्हें कितनी बार मना किया कि तुम मेरी क्लास में मत आया करो। पल्लवी की बात सुनकर कीर्ति को बहुत बुरा लगता है और वो बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। लेकिन रजनीश को पल्लवी का ऐसा व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो पल्लवी से बात करनी बंद कर देता है। तभी एक दिन उसे कीर्ति क्लास में अकेली बैठी हुई नजर आती है और वो उससे नोट्स मांगने के बहाने उससे बातचीत करनी शुरू कर देता है। धीरे धीरे उन दोनों के बीच दोस्ती बढ़ने लगती है, जिसे देखकर पल्लवी बुरी तरह जलने भुनने लगती है और एक दिन गुस्से में उन दोनों के पास आती है। रजनीश, मैं इतने दिनों से तुमसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? जरूर इस कल्लू ने ही तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया होगा और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम्हें इस कल्लू में ऐसा क्या नजर आया जो तुम हर समय इसी के साथ रहते हो। माइंड योर लैंग्वेज पल्लवी, आखिर तुम कैसी लड़की हो? कीर्ति तुम्हारी सगी बहन है, उसके बाद भी तुम उसके साथ इतना बुरा बिहेव करती हो। यही रीजन है कि मैं तुमसे बात करना पसंद नहीं करता। अरे इंसान की पहचान उसकी अच्छी सूरत से नहीं बल्कि एक अच्छी सीरत से होती है। भले ही भगवान ने तुम्हें कितना ही सुंदर चेहरा दिया हो, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत काला है।
वहीं कीर्ति को भले ही भगवान ने यह काला रंग दिया हो, लेकिन उसके मन में किसी के लिए भी कोई मैल नहीं है। वो हर पहलू में तुमसे लाख गुना अच्छी है। ये सब तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये सीरत वीरत कुछ नहीं होती। अगर तुम मेरी तुलना इसके साथ कर रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि इस दुनिया में ऐसा कोई लड़का नहीं होगा जो मुझे रिजेक्ट करके इस कल्लो से शादी करेगा। ये तुम्हारी गलत फहमी है पल्लवी, जिसे मैं अभी दूर कर देता हूँ। मैंने आज तक तो कीर्ति को कभी ये नहीं बताया था, लेकिन आज कहता हूँ, मैं कीर्ति को बहुत पसंद करता हूँ और उससे शादी भी करना चाहता हूँ। कीर्ति, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रजनीश की ये बातें सुनकर पल्लवी के पैरों तले से जमीन ही खिसक जाती है। कुछ समय बाद रजनीश उनकी माँ राधा के पास शादी का रिश्ता लेकर जाता है और राधा खुशी खुशी कीर्ति की शादी रजनीश के साथ करवा देती है। उस दिन पल्लवी के सर से उसकी खूबसूरती का भूत उतर जाता है। उस दिन उसे ये बात अच्छी तरह समझ आ जाती है कि इंसान की असली खूबसूरती उसकी अच्छी सूरत से नहीं बल्कि उसकी अच्छी सीरत से होती है। इसीलिए वो अपने बुरे व्यवहार के लिए कीर्ति से माफी मांगती है। कीर्ति भी बड़ा दिल रखकर उसे माफ कर देती है, जिसके बाद पल्लवी अपने व्यवहार को सुधारती है और फिर कभी किसी के साथ ऐसा बुरा बर्ताव नहीं करती है। रोशन और उसकी पत्नी शीला के यहाँ शादी के बाद पूरे 5 साल बाद बच्चे की किलकारी गूंजी। शीला ने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। रोशन की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं था, लेकिन जब वो अपनी बेटियों को देखने के लिए आया तो हैरान रह गया। उसकी एक बेटी दूध की तरह सफेद तो दूसरी तवे के समान काली थी। सिस्टर, क्या ये सांवले रंग की बेटी भी मेरी है? हाँ जी सर, बिल्कुल आप ही की बेटी है। आपकी मिसेस ने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया है। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बेटी इतनी गोरी और एक इतनी काली? अब मैं ये कैसे बता सकती हूँ, ये सब तो भगवान की देन है। शीला भी अपनी दोनों बेटियों को देखकर हैरान थी, लेकिन माँ की ममता दोनों के लिए बराबर थी। अगले दिन शीला अपनी दोनों बेटियों के साथ घर आ जाती है। जो कोई भी उन दोनों बेटियों को देखता तो हैरान हो जाता। वो काली बेटी का नाम महिमा रखते हैं और गोरी बेटी का नाम गुंजन। वक्त बीतता है और दोनों लड़कियां 5 साल की हो जाती हैं। दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। जहां गुंजन बहुत जिद्दी लड़की थी, वहीं महिमा बहुत ही प्यारी और संयम वाली लड़की थी। मुझे मेरे खेलने के लिए अलग से गुड़िया चाहिए। मैं महिमा की गुड़िया से नहीं खेलूंगी। कोई तेरा मेरा नहीं है, गुड़िया एक ही आई है, इसलिए दोनों बहनें मिलकर खेलो। मैंने कहा ना कि मेरे को नई गुड़िया चाहिए तो बस चाहिए। मैं नहीं खेलूंगी इस वाली गुड़िया से। गुंजन, मुझे गुड़िया पसंद नहीं है, तुम गुड़िया रख लो। नहीं तो नहीं। महिमा गुड़िया को वहीं रखकर अपनी पढ़ाई करने लग जाती है। थोड़ी देर बाद गुंजन उसी गुड़िया से खेल रही थी। उनके यहाँ जो कोई भी रिश्तेदार या साथी आते, वो दोनों बेटियों को देखकर हैरान हो जाते कि जुड़वा बेटियां और इतना अंतर। दोनों ही बेटियां सुंदर थी, लेकिन महिमा काली होने के साथ ज्यादा सुंदर थी। उसकी आंखें सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती। एक बार रोशन दोनों बेटियों के लिए बहुत सुंदर फ्रॉक लेकर आया, लेकिन गुंजन जिद करने लगी कि महिमा का फ्रॉक ज्यादा सुंदर है, इसलिए उसे वही चाहिए। गुंजन बेटा, मैं देख रहा हूँ जो चीज महिमा के लिए आती है तो उसी को ही लेने लग जाती है। आप महिमा के लिए सुंदर चीजें क्यों लेकर आते हो? वो तो काली है। तुम गोरी हो, वो काली है, ये तुम क्या कहती रहती हो? तुम ये क्यों भूल जाती हो कि वो तुम्हारी बहन है? उसकी हर चीज लेने लग जाती हो, ये बहुत गलत बात है। लेकिन गुंजन जिद करके महिमा का फ्रॉक ले लेती है। कोई बात नहीं पापा, आप मेरे लिए कल एक नया फ्रॉक ले आना। और वैसे भी ये रंग बहुत अच्छा है, गुंजन पर ही अच्छा लगेगा। ये सुनकर गुंजन खुश हो जाती है। आस पड़ोस के बच्चे ज्यादातर गुंजन के साथ खेलना पसंद करते। महिमा को देखकर सब काली काली कर चिल्लाने लगते। महिमा जब तक छोटी थी वो इन बातों को इतना नहीं मानती थी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होने लगी उसे बच्चों का इस तरह काली काली बोलना अच्छा नहीं लगता था। मम्मी, मैं बाहर नहीं खेलने जाऊंगी, सब मुझे काली काली कहकर चिढ़ाते हैं। महिमा बेटी, तुम बहुत प्यारी बच्ची हो। तुम कभी झगड़ा नहीं करती, तुम सबकी बात मानती हो, और तुम्हें पता है ना कि गुंजन तुम्हारी बहन है और जिद्दी है, लेकिन फिर भी तुम अपनी बहन को बहुत प्यार करती हो। तुम्हारी यही सारी क्वालिटीज तुम्हें बहुत बड़ा बनाती हैं। और फिर तुम पढ़ाई में भी अच्छी हो, ये क्यों भूल जाती हो? शीला अपनी बेटी को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन काली काली यही आवाज उसके कानों में गूंजती रहती थी। स्कूल से लेकर आज वो कॉलेज में आ गई थी, लेकिन काले होने का जो दंश उसने बचपन में झेला वो अब तक झेल रही थी।
यहाँ तक कि गुंजन तो चाहती भी नहीं थी कि जहां उसका एडमिशन हो रहा है महिमा भी उसी कॉलेज में एडमिशन ले। और कॉलेज जाने के बाद गुंजन महिमा से दूर ही रहती थी। एक दिन की बात है। महिमा, तुम्हारे नंबर इतने अच्छे आते हैं, तुम अपनी बहन गुंजन को क्यों नहीं समझाती कि उसे भी अच्छे नंबर लाने चाहिए? टीचर के ऐसा बोलते ही सारी क्लास के बच्चे हैरानी से गुंजन और महिमा को देख रहे थे। 3 महीने उन दोनों को कॉलेज में आए हुए हो गए थे, लेकिन आज पहली बार सबको पता चला कि दोनों सगी बहनें हैं। कितनी हैरानी की बात है, हमें तो आज ही पता चला कि ये दोनों जुड़वा बहनें हैं। हाँ यार, मैंने भी पहली बार देखा है कि एक बर्फ है तो दूसरी काली घटा। कितनी हैरानी की बात है, गुंजन तो मेरी दोस्त है, लेकिन उसने कभी नहीं बताया कि महिमा उसकी सगी बहन है। क्लास खत्म होने के बाद गुंजन महिमा के ऊपर चिल्ला रही थी। मैंने कहा था ना पापा से कि तुम्हारा एडमिशन मेरे कॉलेज में ना कराए। मेरी कितनी बेइज्जती हुई है आज। ये तुम क्या कह रही हो गुंजन? मेरे यहाँ होने से तुम्हारी बेइज्जती कैसे हो सकती है? क्या गोरी काली बहनें नहीं हो सकती? हो सकती हैं, लेकिन इतनी नहीं। कितनी शर्म की बात है कि तुम अपनी बहन के लिए ऐसा सोचती हो। मैं पापा से कह दूंगी कि मुझे किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन दिलवा दे। ये कहकर महिमा रोते रोते कॉलेज से निकल जाती है कि तभी उसकी टक्कर एक आदमी से होती है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है। अरे अरे, कहाँ हवा के घोड़े पर सवार हो रखी हो? चोट तो नहीं लगी तुम्हें? सॉरी सर। वो आदमी उसे उठाता है और महिमा को जब वो देखता है तो देखता ही रह जाता है। ब्यूटीफुल, यूनिक, अडोरेबल। हमारे इंडिया में भी इतनी सुंदर लड़की है और मुझे पता ही नहीं था। इसी कॉलेज में पढ़ती हो? नाम क्या है तुम्हारा? महिमा उस आदमी के मुंह से अपने लिए इतने सुंदर शब्द सुनकर खुश होने की बजाय गुस्सा हो जाती है। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ, मैं काली हूँ, भद्दी हूँ, मुझे पता है। यहाँ यूं सड़क पर मेरा मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। सच में तुम्हारी तारीफ कर रहा हूं मैं। तुमने आज तक खुद को अपनी आंखों से या लोगों की नजरों से देखा है, लेकिन मैं अपनी नजर से देख रहा हूं। मेरा नाम समीर है और मैं एक फोटोग्राफर हूं। आप जो कोई भी है, लेकिन आपको मेरा मजाक उड़ाने का कोई हक नहीं है। ये कहकर महिमा वहां से चली जाती है, लेकिन वो आदमी महिमा के बारे में ही सोचता रहता है। घर आने के बाद महिमा बहुत रोती है। उसके माता पिता उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन महिमा कहती है कि उसका एडमिशन किसी और कॉलेज में करा दो। ये तुम्हें क्या हो गया महिमा बेटी? तुम लोगों की जबान को नहीं रोक सकती? इस कॉलेज में पढ़ो या किसी और कॉलेज में पढ़ो, सब तुम्हारे रंग को लेकर बातें बनाएंगे ही। अब तो तुम्हें इन सब की आदत हो जानी चाहिए। तुम ये क्यों नहीं समझती कि तुम पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट हो और तुम बहुत सारे क्षेत्रों में अलग अलग काम कर सकती हो। जब तुम कुछ बन जाओगी, कोई भी तुम्हारे रंग को कुछ नहीं कहेगा। मुंह पर नहीं कहेगा, लेकिन पीठ पीछे तो सब कहेंगे ना। हाँ तो कहने दो, लोगों का तो काम ही कहने का होता है। अब तुम उन लोगों की बातों को किस तरह लेती हो ये तुम्हारे ऊपर है। बस करो अब रोना धोना और मुंह हाथ धो पानी पियो और आने दो गुंजन को। मैं आज उसे अच्छी तरह समझाता हूँ। लेकिन उल्टा गुंजन घर आते ही अपने माता पिता पर भड़क जाती है। सच सच कहो माँ, ये मेरी सगी बहन है भी या नहीं? आज मेरी कितनी बेइज्जती हुई है। कहाँ ये और कहाँ मैं इतनी गोरी। या तो इसको इस कॉलेज से निकलना होगा या मुझे निकाल दो। ना तुम्हें कॉलेज से निकाल रही हूं, ना इसे कॉलेज से निकाल रही हूं। और दोनों चुपचाप जाकर अपने कमरे में बैठो, वरना दोनों को दो दो थप्पड़ लगाऊंगी मैं। घर का माहौल काफी गर्म हो जाता है। कोई भी खाना नहीं खाता और सब ऐसे ही सो जाते हैं। अगले दिन कॉलेज में महिमा अपनी क्लास में ना जाकर वहीं कॉलेज के पार्क में बैठ जाती है और उसे पता ही नहीं चलता कि समीर कब उसकी बहुत सारी फोटो ले लेता है। फिर वो महिमा के पास जाता है। हेलो, अब ठीक हो तुम? अरे आप, सॉरी, कल मैं गुस्से में थी। पता नहीं आपको क्या क्या अनाप शनाप बोला होगा। नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं बोला था, लेकिन मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ अगर तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। मेरा नाम महिमा है। नाइस नेम। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, लेकिन प्रॉमिस करो कि तुम मुझ पर गुस्सा नहीं होगी। समीर महिमा को उसकी फोटोज दिखाता है और फोटो देखकर महिमा को यकीन ही नहीं होता कि वो इतनी सुंदर भी लग सकती है। हैरान हो रही हो? मैंने कहा था ना कि तुमने मेरी नजर से नहीं देखा। देखो तुम कितनी सुंदर दिखती हो। मेरे साथ काम करोगी? महिमा तो अपनी फोटो देखकर इतना हैरान हो रही थी। वो समीर से कहती है कि वो अपने मम्मी पापा से पूछ कर बताएगी। घर जाकर महिमा अपने मम्मी पापा को सारी बात बता देती है और वो फोटोज भी दिखा देती है। फोटो देखकर वो दोनों भी हैरान थे। देखो बेटा, मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूं कि तुम मॉडलिंग करो, लेकिन मैं ये जरूर चाहती हूँ कि तुम दुनिया को दिखाओ कि काले होने से कुछ नहीं होता। काला इंसान भी खूबसूरत हो सकता है। इसलिए तुम कुछ दिन काम कर सकती हो।
ये सुनकर महिमा बहुत खुश हो जाती है और जब ये बात गुंजन को पता चलती है तुम और मॉडलिंग, लगता है तुम्हारा फोटोग्राफर अंधा है। एक खाली कलूटी में उसने क्या देखा, वही जो तुम्हें कभी दिखाई नहीं दिया। महिमा 2 महीने समीर के साथ काम करती है और एक फेमस मैगजीन के फ्रंट पेज पर आती है। सभी लोग हैरान थे कि एक काली लड़की भी इतनी सुंदर दिखाई दे सकती है। गुंजन को अपनी बातों पर बड़ी शर्मिंदगी होती है और वो महिमा से कहती है, सॉरी महिमा, सच में तुमने कर दिखाया। तुम बहुत सुंदर लग रही हो। तुम चेहरे से नहीं, तुम दिल की भी बहुत सुंदर हो, मैंने मान लिया। मुझे माफ कर दो, सॉरी की जरूरत नहीं है। तुम मेरी बहन हो और मैंने बचपन से तुम्हें अपने दिल से अपनी बहन ही माना है। चलो गिले शिकवे दूर करते हैं और एक अच्छे से पार्टी करते हैं। महिमा ने सबको बता दिया कि रूप रंग गोरा होने से कुछ नहीं होता। आपकी मेहनत, आपका हुनर और आपका दूसरों के प्रति व्यवहार ही आपको इस दुनिया में अच्छा बनाता है।